हरे कृष्णा। भगवत गीता हो कि आध्यात्मिक ज्ञान में प्राप्ति करने के लिए एक उपाय होता है। वो चीज़ एक उपाय यदि कोई साध लिया, वो भगवत गीता भी समझ पाएगा, आध्यात्मिक समस्त ज्ञान से भगवत रामायण हो कि भागवतम हो कि वैदिक ज्ञान को यदि समझना है, कलयुग में एक उपाय है, इसको यदि समझना है। किंतु कोई शास्त्र कितना पढ़ ले, देखा जाए तो वो समझ नहीं आता है। बुद्धि में संसार की बुद्धि से पारंगत हो जाते, दिमाग लगा देते, शिष्य अनुयायी बना देते, बड़े बड़े सोसाइटी संस्थापक बन जाते, संस्था बनाते, उसमें काबिलियत हो जाते। किंतु शास्त्रों को समझने के लिए, जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, भगवान की बारे में जानकारी लेना होगा, तो कलयुग में एक उपाय है। वो एक उपाय होता है हरिनाम। मैं इसका प्रमाण कराता हूँ। हरिनाम के माध्यम से ही समस्त भगवत गीता हो कि आध्यात्मिक ज्ञान को वही समझ पाता जो हरिनाम जप करता है। ये वीडियो के माध्यम से कहने का यही तात्पर्य है, जब तक कोई हरिनाम नहीं करता तब तक वो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम आदि वैदिक शास्त्रों को समझ नहीं पाता। इसका प्रमाण यही है, आप देख सकते हैं भारत में अनेक सोसाइटी संस्थापक बना के रखे, संस्थापक आचार्य हैं, बड़े बड़े सोसाइटी खोल के रखे। अब बहुत सारे शिष्यों को भगवत गीता पर गीता के प्रवचन भी करते हैं, गीता की कोट करके उस श्लोकों बोल के लोगों समझाते हैं, किंतु वो गीता को समझ नहीं पाते। क्या आश्चर्य बात है। इसका बात है, ये आश्चर्य है। किंतु इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी खोली रखे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे गायत्री सोसाइटी वाला है। गायत्री सोसाइटी वाले है कि जो फाउंडर आचार्य श्री राम जी को गीता पढ़े नहीं ना, क्या ना गीता पर कमेंट्री लेकर नहीं है, कमेंट्री भी दिए, गीता भी और किताब भी लेकर बनाई दिए, किंतु गीता के मूल अर्थों को समझ नहीं पाते। कारण यही कारण वो भगवान के नाम प्रति रुचि नहीं रखते। भगवान कृष्ण का नाम प्रति रुचि नहीं होने के नाते वो गायत्री मंत्र को जप करते, ओम भूर्भुवः स्वः, इसी के जप करते, उनको कीर्तन है, और गायत्री मात्रा को सर्वोपरि मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि नहीं मान रहे। भगवत गीता यदि समझ लिया होगा ना, भगवत गीता कृष्ण की भक्ति करना सिखाता था होता, वो कृष्ण भक्ति नहीं किए। भगवत गीता में कृष्ण ही बोलते, सर्वोत्तम गुह्यतम ज्ञान यही है, मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु। ये भगवत गीता में स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। मैं गीता के सर्वोत्तम अर्जुन जो ज्ञान दे रहा हूँ, 18 अध्याय की अंतिम जो स्टेज में भगवान बता के रख रहे हैं, करीबी मैंने सर्वगुह्यतम ज्ञान जो दे रहे, कह रहे मनमना भव, मनमना मैंने मेरा भावना में रहो, मेरा चेतना में रहो, मेरा विचार में रहो, मत भक्त मेरा भक्त बनो। कोई देश का भक्त हो, कोई माता देवी देवता भक्त बनने के लिए कृष्ण नहीं कह रहे, मेरा भक्त बनो, मज्जा जी मेरू पूजा करो, मेरू को नमस्कार करो। किंतु उनका बुद्धि कहाँ गया, अब भगवान के नाम प्रति रुचि नहीं हुआ, जिसी कारण बुद्धि मार गई। इसी प्रकार की ब्रह्म कुमारी वाले की सोसाइटी संस्था खोल के रखे। ब्रह्मा कुमारी वाला कौन, गीता को उनका जो दादाजी फाउंडर आचार्य है, वो कौन भगवत गीता नहीं पढ़े ना, क्या ना गीता पर प्रवचन, वो लोग गीता कोट नहीं करते, भगवत गीता कोट करते, किंतु भगवान के नाम प्रति रुचि नहीं होने के नाते उन्होंने ब्रह्म निराकार ब्रह्म को उपासना करे, निराकार ज्योति को उपासना करे, कृष्ण के भक्त नहीं बन पाए। जो गीता की मूल लक्ष्य होता है, कृष्ण कहते हैं मैं संसार का सृष्टि का मालिक ईश्वर प्रभु हूँ, अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते। मेरा से सारी संसार उत्पन्न हुआ है और मेरा से उद्गम हुआ है, और इसको जो भली भांति जान लेता है वो मेरा भक्त बन जाता है, मेरा सेवा में लग जाता है। और जो समझ नहीं पाता वो गीता क्या पढ़ा था, वो गीता नहीं पढ़ी तो समझ पाए। ऐसा ही अनेक, जैसे ही रविशंकर हैं, वो निराकार ब्रह्म को उपासना कर, कृष्ण भक्त थोड़े से कृष्ण भक्ति कर रहे। अब कृष्ण भगवत गीता जो पढ़ेगा वो कृष्ण की भक्ति करेगा और कृष्ण के सरेंडर में आएगा। कोई निराकार ज्योति की पूजा करेगा, कोई ब्रह्म को उपासना करने वाला, किसको कोई देवी देवता को उपासना करने वाला, भगवत गीता क्या पढ़े, वो बड़े बड़े सोसाइटी खोल के रखे। ये प्रमाण है। इसीलिए भगवत गीता को यदि कोई समझना होगा, उसको भगवान के नाम प्रति रुचि होना पड़ेगा। जब तक भगवान के नाम प्रति रुचि नहीं हुआ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जप नहीं किया, भगवान नाम प्रति श्रद्धा नहीं रखा, तब तक उनकी बुद्धि खोलेगा नहीं। कितना गीता को रट ले, कंठस्थ कर ले, ऐसे ही भागवतम कितना प्रवचन कर ले, कथावाचक बन जाए, किंतु भगवान के नाम प्रति रुचि न होगा तो कथा प्रवचन करने हुए खाली जीविका चलाने के लिए वो प्रवचन कर रहा है, वो परिवार चलाने के लिए, खर्चो उठाने के लिए, एक जीविका चलाने के लिए केंद्र बना दिया भागवत को कथावाचक बन के।
भागवत कथा कह करिए अपने परिवार खर्च उठा रहे, कल जीविका चला रहे, परिवार चला रहे, इसके लिए वो श्रीमद् भागवत कथा कर रहा है, वो नहीं जो आत्मकल्याण कर रहा है। इसीलिए भागवत को समझने वाला व्यक्ति वही होगा जो भगवत नाम प्रति रुचि हुआ। भगवान के नाम प्रति रुचि जब तक भजन नहीं किया तब तक वो समझ नहीं सकता और उनका सही मार्ग में जा नहीं सकता। इसीलिए संसार में कलि युग में एक साधन दिया गया, कलि काल नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलि युग में भगवान नाम रूप में कृष्ण अवतार हुआ है। इसलिए जो नाम प्रति रुचि रखा वही व्यक्ति ही कलि की कलमश से, कलि के प्रभाव से बच सकता है। ये बात ब्रह्मा जी कह रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे कलि संतरण उपनिषद में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नामनम कलिकलमसनासनम नातर परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। यही 16 नाम जो कलियुग का कलमश को नाश करने वाले, नातर परतर उपाय, इससे व्यतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं, सर्ववेदेषु दृश्यते, सभी वेदों में देखा जाता है। ये ब्रह्मा जी की उक्ति है। नारद जी भी कहते हैं हरे नाम एवं केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिनाथ। कॉलेज में कलो हरि के नाम, हरि के नाम, हरि के नाम। हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण के नाम, कोई देवी देवता नाम नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई साईं बाबा का नाम नहीं, भगवान श्री कृष्ण को हरि कहते हैं। उन्हीं के नाम को जप करने के लिए केवल शब्द दे, केवल इनकी व्यतिरिक्त को दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए जो नारद जी कह रहे, ये 12 महाजन लोग को कह रहे, और कलियुग में आचार्य गोस्वामी तुलसीदास भी को कलियुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरी पारा। इसलिए जब तक नाम प्रति रुचि नहीं हुआ तब तक शास्त्र को पढ़ते हुए भी, वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति करते हुए भी उनको ज्ञान कोई काम में नहीं आता है, उनको दिमाग में समझ में नहीं आता है। अनेक सोसाइटी संस्थापक आचार्य भारत में अलग अलग सोसाइटी खोले जिन्होंने गीता पर प्रवचन करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को परम भोक्ता, परम मालिक, परम स्वामी, प्रभु, संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले, इन्हीं की इच्छा से होने वाले, उनको परम सत्य रूप में नहीं मान पाते। सोसाइटी खोल के रखे, संस्थापक गीता पर प्रवचन कर रहे, किंतु गीता में श्री कृष्ण कह रहे मैं ही भोक्ता हूँ, भोक्ता राम यज्ञ तपस्या सर्वलोक एक महेश्वरम, मैं समस्त यज्ञ तपस्या के मैं ही भोक्ता हूँ, ईश्वर हूँ, प्रभु, मालिक है। भगवत गीता में बार बार रिपीट करी भगवान कहे, किंतु ये बात उनका बुद्धि में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? वो कृष्णा नाम प्रति रुचि नहीं रखे। कलियुग का युग धर्म में हरि नाम है, जो भगवान के नाम जप करेगा वही उनकी बुद्धि सुधर जाएगा। और बुद्धि जब साफ बुद्धि होगा तब तो भगवद गीता को समझेगा। कि एक उदाहरण देते हैं, कोई एक शिष्य आकर के बता रहा, अपनी गुरुजी बताया, गुरुजी माधुकरी मांगने के लिए साधु लोग जाते हैं, अपने बर्तन लेके जाते हैं, माने कमंडल लेके जाते हैं और मांग के लेके आते हैं और प्रवचन की भी कुछ कथा बोली के आते हैं। शिष्य बोले गुरुजी आप मित्र रोज़ रोज़ आकर के प्रवचन करके जाते हैं, मेरा बुद्धि में कुछ नहीं आता। और गुरुजी उनको समझाने के लिए दूसरा दिन अपने कमंडोल में गोबर रख के लेके गए, पूरा भर के है। बोले कुछ दे दो। और शिष्य बोलते ये कमंडोल से तो गोबर भरा हुआ है, मैं क्या दूँ, इसमें जगह कहाँ दूँगा। ऐसे जब तक दिमाग में गोबर भरा हुआ है तब तक वो आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ प्रवेश करेगा। इसलिए गोबर को निकालने के लिए, दिमाग से गोबर को निकालने के लिए हमको हरिनाम ही निकाल सकता है। कलियुग के कलमश को यही खत्म करेगा और बुद्धि को साफ करेगा। ये बात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चेतना रूपी की दर्पण को जो सफाई होगा, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन ही एकमात्र उपाय है। कलियुग का गोबर को निकाले सफाई करेगा और तभी सफाई साफ हृदय होगा, तभी तो आध्यात्मिक ज्ञान प्रवेश करेगा। जब तक साफ नहीं हुआ प्रवेश कहाँ कर पाएगा। इसीलिए कलियुग में यदि दिमाग को साफ करना, हमारे बुद्धि को सुधारना, मन को सुधारना और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, एक उपाय केवल हरि नाम। यदि वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।